नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से गिरिमं स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरिक माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना भरत क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट आचार्य और भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय सार सर्वश्रेष्ठ रचनाकार और सर्वश्रेष्ठ रचना हुएंगे न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। मुनिराज कुंद कुंद स्वामी जैसे न भूतकाल में हुए न भविष्य में होंगे, ऐसे ही ये जो ग्रंथ समय सार है, ये ऐसा ग्रंथ समय सार ये हुआ था ना, ऐसा भविष्य तो कौन कहे, लेकिन ऐसी कोई अपूर्व अद्भुत रचना है ये। बातें बहुत सरल कहते हैं, समय सार से सरल कोई ग्रंथ नहीं दिखता, इतना सरल ग्रंथ है। अभी गोमट सार पढ़ो तो पसीना आ जाए, क्या समझ में नहीं आया भाई साहब? प्रवचन सार पढ़ो तो वैसे सोचने लगे क्या ही समझ में नहीं आ रही, दिमाग घूम जाए। पंचास्तिकाय सरल नहीं है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा सरल नहीं है, माने और ग्रंथ इतने सरल नहीं है जितना ये सरल ग्रंथ ये समय सार है। इसकी बातें बहुत सरल है, उदाहरण भी बहुत सीधे सरल होते हैं। हम क्रमशः चलते चलते यहाँ 56-57 तक पहुँच गए। 56 और 57 नंबर गाथा एक बार हम यहाँ बोलेंगे, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे हम मूल गाथा पेज नंबर 119 पर, और पद्यानुवाद भी वही है। ऋण दुहे दे जीवस अवंति वन्नवादिया गुणडाणन्ता भावा न दुखे निश्चयणयस एदेम्य संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुणेदवो नयोन्ति तस्य ताणिदु उभोग गुणादिको जम्हा वर्णादिको व्यवहार से ही कहा जाता जीव के परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के। वर्णादि को व्यवहार से कहा जाता है जीव के, परमार्थ से ये है नहीं। तो कैसा संबंध है इनमें? आगामी गाथा। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये नहीं। कितनी सुंदर बात कह दी है। वर्णादि का संबंध जीव के साथ में दूध पानी की तरह का संबंध है, लेकिन सच में यदि देखा जाए
परमार्थ से यदि देखा जाए तो उपयोगमय इस जीव के ये सब हो सकते नहीं हैं। टीका की चर्चा चल रही थी 120 नंबर पेज पर। वहाँ टीका में कह रहे थे भाई रुई तो सफ़ेद ही होती है, धागा तो सफ़ेद ही होता है उससे बनने वाला, कपास रुई धागा ये सब सफ़ेद ही होते हैं। फिर उन्हें ये कुसुम्बी रंग से रंगे, कुसुम माने फूल होता है ना, वास्तव में पहले तो लाल रंग वगैरह जो होते थे सब फूलों के ही रंग होते थे। अब ये केमिकल से बनने लगे हैं बहुत सारे, लेकिन पुराने ज़माने में तो फूलों के रंग, मतलब कुंद अमृतचंद्राचार्य देव के समय में भी ये रंगे जाते थे कपड़े। रंगरेज का एग्जाम्पल दिया है अमृतचंद्राचार्य देव ने पीछे प्रवचन सार परिशिष्ट में, कर्तृनय को बतलाते समय कि कर्ता है रंगरेज द्वारा रंगे जाने वाले कपड़े के समान, ऐसा एग्जाम्पल दिया। ये आत्मा रागादि भावों का कर्ता है जैसे रंगरेज, हाँ, और अकर्तृनय से उसे कपड़े को रंगने वाले व्यक्ति को देखने वाले के समान ये अकर्ता है। जो देखने वाला साक्षी भाव से देख रहा है, कपड़ा अच्छा रंगा जाए या खराब रंगा जाए देखने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो उसका कर्ता बनता है, कपड़ा अच्छा रंगा जाता है तो वो प्रसन्न होता है, कपड़ा अच्छा नहीं रंगा जाता तो वो खेद खिन्न होता है ना। कैसा स्वरूप है। माने इसी तरह से यदि ये जीव कर्ता बनता है किसी भी कार्य का तो सुखी दुखी होता है, और ये ज्ञाता दृष्टा रहता है, अकर्ता भाव से देखता है तो सहज रहता है, समता भाव जागृत होता है। यहाँ रंगने की चर्चा कर रहे हैं, रंग दिया तो बोले जो रंगने पर वो कपड़ा रंगीन दिखाई दिया, ये रंगीन दिखाई देना ये कपड़े का स्वभाव नहीं है, ये रुई का स्वभाव नहीं था, उपाधि थी। क्या लाल रंग का लाल रंग है, ये दीवार पर कलर किया, क्या इससे गाथाएं से टीका वाली गाथाएं दी, प्रसिद्ध है गाथाएं, एक कलर किया तो बोले क्या हो गया कि दीवार गोल्ड की हो गई, गोल्डन हो गई, सब दीवार गोल्डन हो गई। अरे दीवार की दीवार है और गोल्ड कलर का गोल्ड कलर है। ये कितने सरल उदाहरण देते हैं। कपड़ा की सफेदी कपड़े की है, और बोले लाल रंग क्या है, बोले लाल रंग रुई का नहीं है, लाल रंग तो कुस्तुबी कलर का है, उस फूल का है, रंग तो रंग का है, कपड़े का नहीं है। पर इतना सरल भाषा में ये भेद विज्ञान जो लोग कर लेते हैं उन्हें सब बातें आसानी से सरलता से समझ में आने लग जाती है। कितना सरल है ये सब उपाय। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, इसी तरह से, ये तो एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से जीव का जो स्वभाव है वो स्वभाव तो परम पवित्र शुद्ध है, लेकिन जो कर्म की उपाधि दिखाई देती है अनादि काल से बंध पर्याय रूप, उसके कारण ये जीव कैसा दिखाई देता है, औपाधिक भावों वाला दिखाई देता है, विभाव भाव वाला दिखाई देता है, विकारी दिखाई देता है, वर्णादि वाला दिखाई देता है। और ये सब व्यवहार नय का काम है, क्योंकि व्यवहार नय का काम ही ऐसा ही है, संयोग आश्रित कथन करना, एक के बात को दूसरे की कह देना, बस यही व्यवहार नय का काम है। लेकिन किसी को कह रहा है तो हवा में नहीं बात कर रहा है। कल हमने बात कही थी आपसे, अंकल जी को अंकल जी कहेगा, आंटी नहीं कहेगा। इतना तो कम से कम मर्यादा है व्यवहार ने की। व्यवहार ने उस सीमा में तो जाके बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एक के भाव को दूसरे का कहता है, ये व्यवहार नय है। और निश्चय नय द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भावों का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होता है, दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान दर्शन है, आत्मा के वर्णादि नहीं है। पुद्गल के रूप रसगंध है, पुद्गल के ज्ञानादि नहीं है। इस तरह से क्या ख्याल में आ रही है बात? माने रूप रस गंध जो है, ये रूप रस गंध ये पुद्गल के हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के हैं,
और ज्ञान दर्शन सुख सुखाधिक ये जीव के हैं। तो जीव के गुण जीव के हैं, पुद्गल के गुण पुद्गल के हैं। जीव के गुण पुद्गल में नहीं होते, पुद्गल के गुण जीव में नहीं होते। तो ऐसा कथन करने वाला ये निश्चय नए हैं, है ना। तो निश्चय नए दूसरे के भाव को दूसरे के कहने का निषेध करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ तक की चर्चा तो कल कर ली थी, आज तो दूध पानी की बात करना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाए आज। अरे कहते हैं ना बात, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी भी कर लेते हैं। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं वे व्यवहार नय से जीव के हैं और निश्चय नय से जीव के नहीं है, ऐसा कथन योग्य है। ये सारी चर्चा पिछली गाथाओं से जोड़ी गई है। मैंने पिछली गाथाओं में उन्हें जीव के नहीं है ऐसा कहा था। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि मुझे तो जीव के ही दिखते हैं, आप कहते हो नहीं है। तो फिर अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया, भाई तू नए विभाग नहीं जानता, इसलिए तुझे नए से समझा रहे हैं। तुझे दिखते हैं ये भी झूठ नहीं है। तो कहेगा मुझे तो चौड़े दिख रहा है, तुम मना कर रहे हो। मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैंने हाथ उठाया और उठ गया। मुझे साफ दिख रहा है, मैं गोरा दिखाई दे रहा हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं बाल सफ़ेद हो गए। तो ये साफ दिख रहा है ना मेरे को, मेरे हैं ये सब। मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे को साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, भाई तू नए विभाग नहीं जानता है। तेरे को जो दिख रहा है वो व्यवहार कहते हैं उसको। हम उसका निषेध नहीं कर रहे। जैसे बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी, क्या साफ में साफ साफ दिख रहा है फिर भी मना करो आप। चौड़े ही दिख रहा है, ये मोटे हैं, फिर भी तुम मना कर रहे हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है, उठते बैठते चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी कह रहे तुम नहीं है। भाई तुम्हें जो दिख रहा है वो बिल्कुल असत्य नहीं है। हाथ उठाया और उठ गया, हाथ नीचे किया और नीचे हो गया, दवाई ली और तबीयत ठीक हो गई। बोले हम सब देख रहे हैं, हम सब, इनको हम झूठा नहीं कहेंगे। तो फिर क्या है? बोले व्यवहार है, एक दृष्टिकोण है, एक एंगल है व्यवहारने वाला, लेकिन सच्चाई नहीं है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ से ये जीव के नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार से ये जीव के कहे जाते हैं। यदि तुम नए विभाग से देखोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। व्यवहार नए से जीव के हैं, निश्चय नए से जीव के नहीं है। इसमें क्या है? ये आप इनको कह रहे थे आपके मामा जी हैं, ये मामा जी के दोस्त हैं। तो मामा जी हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? मतलब मामा जी के दोस्तों को मामा जी कहोगे कि नहीं कहोगे? क्या? तो फिर आपकी शादी होगी तो मायरा देंगे कि नहीं? वो क्या क्या होता है? अरे देश में चलता है ना ऐसा, मामा के यहाँ से क्या नोता तो दे देंगे, थोड़ा बहुत नोता तो देंगे, क्या निमंत्रण तो जाएगा, क्या बोलेंगे भी मामा जी, लेकिन उसके बावजूद भी मायरा नहीं देंगे, क्या वो नहीं लगेगा। बोले ये क्या चक्कर है ये? बोले हाँ यही तो बात है, क्या कहना व्यवहार है, क्या और मान लेवे तो फिर गड़बड़ है सारी। मान लेवे तो पैसा खर्च हो जाएगा क्या? तो मानना नहीं है, क्या मामा जी के गांव वालों को भी मामा जी कहते हैं, ऐसा भी चलता है। कोई गांव के हो तो बोले ये भी मामा ही है। तो देखिए कैसा कथन होते हैं भाई साहब। ये निश्चय नए से जीव के नहीं है, लेकिन निश्चय नए की बात अलग है। अभी तो ये कह रहे हैं मामा के दोस्तों को व्यवहार से मामा कहा जाता है। ये कह रहे हैं जिन्हें आप कह रहे हो कि मामा के दोस्त नहीं, ये तो मेरे मामा ही हैं। बोले ये भी व्यवहार है, ये व्यवहार नहीं है। अरे कौन किसका मामा किसकी बात कर रहे हो? ये मामा का मतलब क्या है? अरे मामा तो तब हो कि नहीं सब मेरी माँ के खास भाई हैं, ये तो मेरे मामा ही है। अरे तेरी माँ ही नहीं है, तू क्या मामा की बात कर रहा है? नहीं साहब मेरी जन्मदात्री, मुझे जन्म दिया है, ये तो मेरी माँ है। क्या? अरे तेरा जन्म ही नहीं होता, तू कहाँ जन्मदाता माँ की बात कर रहा है? अब समझ में आ रही है बात? मेरा जन्म नहीं होता फिर भी माँ कहा जा रहा है। बोले व्यवहार से।
मेरी मम्मी है, उनके भाई हैं क्या, व्यवहार से मम्मी नहीं है तो मम्मी के भाई कहाँ से आएंगे। अब ये मम्मी के भाई थे इसलिए मामा, अब फिर मामा के दोस्त, अरे कहाँ कहाँ तक व्यवहार को दौड़ाते जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये सब जो व्यवहार से कथन है सारे ही व्यवहार हैं, अभी इतने दूर दूर तक नहीं जा रहे। अभी तो ये कह रहे हैं ये जो अपना कहा जा रहा है, ये जो अपना कह रहे हो, शरीर को जो अपना कह रहे हो, बोले ये व्यवहार है असली। फिर बाकी तो सारे व्यवहार इसके आगे पीछे चलते हैं, सब सब दौड़ते हुए चलते हैं। तो ये व्यवहार से जीव के कह दिए जाते हैं, और इसलिए कह दिए जाते हैं कि इनका थोड़ा सा घनिष्ठ संबंध दिखाई दे रहा है। जन्म से लेकर के मरण तक ये शरीर, कलर, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, सब जो हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शरीर के, ये सब साथ साथ में दिखते हैं, इसलिए व्यवहार से कह दिया जाता है। परंतु निश्चय से, परमार्थ से ये वर्णादि भाव जीव के हैं नहीं। अब बोलने के लिए दोनों ही बातें कहेंगे। व्यवहार ने अलग तरह का निरूपण करेगा, निश्चय ने अलग तरह का निरूपण करेगा। व्यवहार ने से जो निरूपण किया जाता है वो लगावटी मिलावटी होता है, संयोगाश्रित होता है, परद्रव्याश्रित होता है, किसी को किसी में मिला करके कथन करता है। और निश्चय ने जो कथन करता है, ये निश्चय ने किसी को किसी में मिलाता नहीं है, सच्ची बात कहता है, परमार्थ की बात कहता है। ये निश्चय ने की बात हो गई। ऐसा कथन करना योग्य है। यदि कोई कहे, बात को आगे बढ़ाते हैं 120 नंबर पेज पर, यदि कोई कहे कि वर्णादिक जीव के क्यों नहीं है, वर्णादि जीव के क्यों नहीं है भाई साहब, ये शरीर क्यों नहीं है मेरा, मैं नहलाता धुलाता हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेंटेन करके चलता हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, मालिश करता हूँ, तेल लगाता हूँ, नहलाता धुलाता हूँ, सब काम कर, खिला रहा हूँ इसको तो अब आप कह रहे हो ये नहीं है। कह रहे हैं भाई क्यों नहीं है, तो उससे कहते हैं कि जिस प्रकार जल मिश्रित दूध का, जल में मिले हुए दूध का जल के साथ संबंध है या नहीं है। जल मिश्रित, मिश्रित माने मिला हुआ, जल में मिले हुए दूध का, जल में मिले हुए दूध का जल के साथ संबंध है या नहीं है, कि है। कैसा संबंध है, बोले परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी। कौन से जल दूध की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं जो गाय के थन से निकल कर आया है, वो दूध भी जल से मिला हुआ दूध है। अकेला गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध, भेड़ का दूध, ऊंटनी का दूध, क्या सब दूध पानी मिला हुआ ही आता है। जो भी दूध होगा वो दूध पानी मिला हुआ ही आएगा। दूध वाला पानी मिला के लाता है आपके यहाँ, उसकी नहीं कह रहा मैं। क्या आप जो कह देते हो, अरे तो क्या क्या पानी पानी लाए हो आज, ये पानी लेकर के आए हो, ये क्या पानी है। तो वो भी पलट करके कहता है आपके यहाँ नलों में क्या सफेद पानी आता है क्या। तो पानी कह रहे हो आप, नहीं भाई पतला दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है। तो ये कह रहा है नहीं मैं मिला करके नहीं लाता, आप कहो तो सामने चल के निकलवा लिया करो, जैसा आता है वैसा वैसा लेकर के आया हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं भाई मिले हुए ही हैं वो, लेकिन मिले हुए होने पर भी वे भिन्न भिन्न नहीं भिड़ रहा। ये दौलत राम जी ने कह दिया था। कैसा संबंध है उनका, परस्पर अवगाह संबंध है। परस्पर अवगाह को क्या कहते हैं, एक ही जगह पर। अवगाह ना कहते हैं जगह को, अवगाह शब्द का प्रयोग होता है क्षेत्र के लिए। परस्पर अवगाह, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। दूध और पानी के परमाणु एक ही जगह पर रहते हैं। एक गिलास यदि पाव भर दूध है तो पाव भर दूध में दूध भी है और पानी भी है, और आप उसमें अलग अलग नहीं कर सकते हो उसे। माने अवगाह संबंध होने पर भी, अब ये विशेष बात कहना चाह रहे हैं, यद्यपि इनका एक क्षेत्राओं का संबंध है, इसी तरह से वर्णादिक के साथ में जीव का एक क्षेत्राओं का संबंध है। और इतना घनिष्ठ एक क्षेत्राओं का संबंध है हमारा और इस शरीर का, कि ये यदि यहाँ इस उंगली पर सुई चुभाते हैं हम,
क्या? तो ये इस उंगली को टच नहीं हो रही है, वो यहाँ मौजूद आत्मा के प्रदेशों में भी उसका सेंसेशन हो रहा है, फील हो रहा है, वो दर्द महसूस किया जा रहा है, वो चुभन महसूस की जा रही है। देह में भले ही एकत्व बुद्धि की वजह से किया जा रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन चुभना हो रहा है क्या? वो ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्मा नहीं है, बिल्कुल आत्मा है, पूरा एक में एक है, पूरी बॉडी में गाल में यहाँ चुबाओगे, यहाँ चुबाओगे, यहाँ चुबाओ, कहीं भी करो आप, ये पूरा शरीर के साथ में आत्मा बिल्कुल एक ही क्षेत्र में है, वर्णादि के साथ में आत्मा। दूध पानी के ऐसे संबंध की तरह ऐसा होने पर भी स्वलक्षण भूत, अपने अपने लक्षणों से देखो, स्वलक्षण भूत, अपने अपने लक्षण से यदि देख करके बात करो तो दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध, दुग्धत्व गुण, ये दुग्धत्व नाम का गुण दूध में है, उसमें व्याप्त होने से दूध जल से भिन्न प्रतीत होता है। तभी हंस जैसे कोई विशेष सामर्थ्यशाली जीव पशु तो उसे बराबर उसे निकाल लेते हैं, दूध दूध पी लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं। क्या? बिल्कुल भिन्न। ये कह रहे हैं दुग्धत्व के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से भिन्न प्रतीत होता है। दूध में चिकनाई है, दूध में स्निग्धता है, पानी में स्निग्धता नहीं है। दूध का लक्षण अलग तरह का है। दूध को आंच पर रखा जाता है तो पानी पानी चला जाएगा, दूध नहीं जाएगा। क्या? वो जब उबलेगा ना तो पानी ही उड़ेगा, क्योंकि भाप बनने की योग्यता वो पानी में है, दूध में नहीं है। दूध का वाष्प नहीं बनता है वो। दूध तो अपने प्रगाढ़ स्वरूप में आ जाएगा और दूध में से घी निकलता है। दूध में चिकनाई है, पानी में चिकनाई। तो दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। यदि अलग अलग लक्षणों से उन्हें देखा है तो उन्हें पहचाना जा सकता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न। और इसलिए लक्षणों से दूध और पानी भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उष्ण अग्नि का उष्णता के साथ जिस प्रकार का तादात्म्य रूप संबंध है, जल के साथ दूध का उस प्रकार का संबंध न होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये दूसरे तरह का संबंध कह दिया। अग्नि और उष्णता का कैसा संबंध है? अग्नि और उष्णता का, अग्नि का उष्णता के साथ जिस प्रकार का क्या था, तादात्म्य संबंध, माने अग्नि और उष्णता का तादात्म्य संबंध है। दूध और पानी का संयोग संबंध, कहीं संयोग भी कहा है और यहाँ एक क्षेत्रांगा उसे कह करके पुकारा है। एक कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले दूध और पानी का एक क्षेत्रांगा संबंध तो है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है। बोले तादात्म्य संबंध क्या होता है? ये तादात्म्य संबंध माने होता है वस्तु के साथ में ऐसा घनिष्ठ संबंध जिसे अलग नहीं किया जा सके, एक में एक हो जाए। तादात्म्य संबंध है, मिले हुए दिखाई देवे, एक साथ ऐसे मिश्रित दिखाई देवे। मतलब दिखाई क्या देवे हैं, अनाथ, मतलब उनको अलग हो ही नहीं सकते वे कभी भी। ऐसा संबंध तादात्म्य संबंध होता है। जो संबंध नया नहीं है, जो संबंध कभी पुराना नहीं होगा, जो संबंध वास्तव में संबंध नहीं है, स्वरूप है, वो तादात्म्यपना होता है। स्वभाव भी कह सकते हैं जिग्नेश भाई, स्वभाव ही है वास्तव में। तो ज्ञान और आत्मा का कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। दूध पानी का संबंध तादात्म्य नहीं है, एक क्षेत्रांग का संबंध है। जैसे डब्बे में चीनी और चीनी में मिठास, दोनों एक ही बात है क्या? डब्बे में चीनी और चीनी में मिठास, क्या फर्क है दोनों में?
डब्बे में चीनी है, ये संयोग है, और चीनी में मिठास है, ये तादात्म्य है। अग्नि से उष्णता, ये तादात्म्य है। अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। अरे साहब, आपको पता नहीं है, आजकल तो साइंस का जमाना है। साइंस कितनी डेवलप हो गई है कि कितनी डेवलप हो गई है। अग्नि को कौन सी लेबोरेटरी में ले जाओ, ठंडी हो जाए कि अग्नि में से उसकी उष्णता को निकाल करके अलग पैक कर लिया जाए? खाली मतलब ये अग्नि में से हमने उष्णता को निकाल लिया और उष्णता को निकाल करके हमने अलग पैक कर लिया। अग्नि अग्नि ले जाओ भैया, इसमें से अब काम नहीं रहा, इसमें से हमने उसको निकाल लिया। उष्णता अलग निकाल ली और अग्नि अलग रह गई। अब अग्नि ठंडी हो गई क्योंकि उष्णता को हमने अलग कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। अग्नि और उष्णता का संबंध कह रहे हैं ये, बोले तादात्म्य में संबंध है, वहां एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं होगा। क्या? जिनका तादात्म्य में संबंध होता है उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल ये सब एक ही होते हैं। भाव तो भेद इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक द्रव्य है और एक गुण है, इसलिए भाव भेद तो कहना पड़ेगा। द्रव्य तो एक ही है, क्षेत्र भी एक ही है और काल भी एक ही है, लेकिन जिनका द्रव्य ही अलग अलग हो, बोले उनका संयोग संबंध होगा, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध होगा। एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। क्या ये साहब, आपका इनके साथ में क्या संबंध है? कुछ नहीं, साथ में बस हम ट्रेन की एक ही बोगी में साथ में बैठे थे, हैं? ये भी संबंध है कोई? इनका क्या संबंध है? कोई व्यक्ति के साथ में आप ट्रेन के डिब्बे से उतरे और नीचे उतर करके आपने उनसे हाथ मिलाया, उनसे माय की, ठीक है। वहाँ आपको लेने के लिए कोई आए थे, वो उनको जानते थे, तो उन्होंने आपसे पूछा इनसे आपका क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई? इनसे हमारा क्या संबंध है? आप इनको पहले से जानते हो? नहीं। क्या संबंध क्या है आपका? आप बहुत अच्छे से बोल रहे थे इनके साथ में, अभी नीचे उतरे थे तब, कि नहीं, इतना ही संबंध है कि हम जयपुर में बैठे थे और यहाँ जोधपुर में साथ में उतरे हैं, या हम जयपुर से बैठे थे या अजमेर से बैठे थे और हम उतरे हैं साथ में बम्बई। बस इतना ही संबंध है। माने बैठे तो आगे पीछे थे, उतरे साथ साथ हैं और फिर अलग अलग जगह पर चले जाना है और थोड़े समय तक साथ में बैठे रहे थे, इतना ही संबंध है। तो थोड़े समय तक साथ में एक ही जगह पर एक ही कैबिन में बैठे रहे, इसका नाम है एक ही क्षेत्र। वास्तव में वो एक क्षेत्रावगाह भी नहीं है, वो तो चौड़े ही संयोग है, क्योंकि वो बर्थ नंबर 28 पे बैठे थे, तुम बर्थ नंबर 27 पे बैठे थे, तो ये तो अलग अलग है ना, बिल्कुल। तो क्षेत्र ही अलग अलग था, लेकिन संयोग है, संयोग है। अभी यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र भी एक ही हो। ऐसे दो द्रव्यों की बात करो, जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं शरीर के प्रदेश हैं, कोई फर्क नहीं। इसलिए एक क्षेत्रावगाह कि नहीं साहब, दोनों के प्रदेश तो न्यारे न्यारे। अरे दोनों के प्रदेश तो न्यारे न्यारे हैं, लेकिन दोनों के न्यारे न्यारे प्रदेश एक ही आकाश के प्रदेश पर है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? शरीर के प्रदेश न्यारे हैं, परमाणु न्यारे हैं, जीव के प्रदेश न्यारे हैं। थोड़ा सा विचार करना भाई, गंभीरता से विचार करने जैसी बातें हैं। शरीर के प्रदेश न्यारे और जीव का प्रदेश न्यारा, दोनों के प्रदेश अपने अपने। आत्मा के प्रदेश और शरीर पुद्गल के प्रदेश ये भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रदेश होते हुए भी आत्मा और शरीर, इन दोनों के प्रदेश जिस जगह पर मौजूद हैं वो आकाश के एक ही प्रदेश है। क्योंकि क्षेत्र जो कहा जाता है वो आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षेत्र शब्द का प्रयोग। अवगाह जो कहा जाता है ये आकाश के लिए कहा जाता है। तो एक क्षेत्र माने एक ही आकाश के प्रदेशों पर जो रहे उनका नाम एक क्षेत्रावगाह। इसके अलावा और कोई संबंध नहीं है, इसके अलावा और कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह का ये संबंध यहाँ बतला रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं,
अग्नि का उष्णता के साथ जिस प्रकार का तादात्म्य संबंध है, जल के साथ दूध का उस प्रकार का संबंध नहीं है। कैसा संबंध है? जल और दूध का संबंध तो सोने और चांदी की मिली हुई डली की तरह है। सोना और चांदी और एक में एक होकर के मिलकर के एक डली बन गई। तो ये सोने और चांदी की मिलकर के जो एक डली बनी है, अब इसमें बोले ये तो एक क्षेत्र होगा, कह दो इसको, एक में एक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जैसे सोने में चांदी का संयोग हुआ है, मिल तो सकते ही नहीं है, तादाद में नहीं है उनका, क्योंकि अलग अलग किए जा सकते हैं। जिनका तादाद में संबंध होता है उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आत्मा को में से ज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। कितने प्रयत्न किए जाएं कि आत्मा में से ज्ञान अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है? सर पे एक चोट मारे खींच के और सारा ज्ञान चला जाए, निकल जाए, निकल गया आत्मा में से ज्ञान। अरे आत्मा में से ज्ञान नहीं निकला है, ये जो बातें थी ये स्मृति में से निकली है। ये दिमाग के साथ में उस ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध था और वो ऐसा ही होनार थी उसकी ज्ञान के परिणमन की। ज्ञान आत्मा का था और आत्मा का ही है, आत्मा से ज्ञान को नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर के यहाँ चर्चा कर दी है। अग्नि की उष्णता, पानी की उष्णता भी होती है क्या? कि पानी की उष्णता ऐसी है रागादि भाव रूप परिणमन जैसी। पानी की उष्णता होती है कि नहीं? पानी में उष्णता होती है या नहीं? पानी में उष्णता नहीं होती, पानी गर्म नहीं होता। अब ठंड में गर्म पानी से नहीं नहाते आप, अग्नि के संयोग से हो जाता है। लेकिन सुनो, अग्नि के संयोग से पानी गर्म होने पर भी पानी गर्म नहीं हुआ। पानी में जो उष्णता है वो पानी की नहीं है, पानी में जो उष्णता है वो अग्नि की उष्णता है। आइए जैन साहब क्या कह रहे हैं? पानी की जो उष्णता है वो पानी की नहीं है, वो अग्नि की है। हम नहीं कहते हैं ऐसा गरम गरम घी से जल गया, तो बोलो घी से जला के पानी से, उसके अग्नि से जला? नहीं, घी से जल गया था, घी से जल गया। अरे घी से जल गया, बच्चा था और गरम गरम घी उसके हाथ पर गिरा और वो जल गया। तो उधर से पीछे से आवाज आई, सनमती जी पीछे से आवाज आई, अरे जल गया तो फटाफट घी लगा दो। हे घी नहीं लगाऊंगा मैं, घी से जल गया। अरे घी से जले हुए के हाथ पर भी घी लगाया जाता है उसे ठीक करने के लिए। तो घी तो गर्म था, बोले घी गर्म नहीं था। घी गर्म होता नहीं है, घी गर्म नहीं होता। घी जो गर्म दिखाई दे रहा है ये घी की गर्मी नहीं है, ये जो उष्णता है ये अग्नि की उष्णता है। अग्नि की उष्णता घी में, कि हाँ घी में अग्नि मिल गई है। वो है ना, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। वो पिटती है, वो अग्नि पिट रही है। क्यों? लोहे की गरम गरम लोहे में, लोहा गरम था क्या? और लोहा गरम था तो आपने पीटा किसको? कि लोहे को। अग्नि भी पिट रही है लोहे की संगति में, क्या? संगति की वजह से उसको पिटना पड़ रहा है। पीटने वाला लोहा ठंडा है और पिटने वाला लोहा गर्म है। तो ये सच बात है, जो गर्म होगा वो पिटेगा। क्या? इसलिए ठंडे रहो। क्या? ठंडे में रहने गुण है, ठंडे रहना चाहिए भैया, गरम नहीं। कि नहीं हम इतने गर्म हुए कि हम पिटे नहीं, हमने पीटा दूसरे को कि अरे तुझे पता नहीं है कर्मों की मार पिटेगा। पिट रहा है अंदर में। गर्म होगा तो कर्मों की मार पिटेगा भैया। ये क्या लिख रहे हैं, बातें कितनी गजब की है। कैसा भेद विज्ञान कराते हैं वीतरागी संत। वीतरागी संत आचार्य देव हमें ये भेद विज्ञान करा रहे हैं कि आपको गर्म दिखने के काल में भी घी का स्वभाव भिन्न ख्याल में आना चाहिए और अग्नि का स्वभाव उष्णता ख्याल में आना चाहिए। उष्णता अग्नि की है और ठंडापन घी का है।
दूध पानी मिले हुए दिख रहे हैं, बोले इनका संयोग अलग तरह का था, अग्नि के उष्णता में तादात्म्य था। और उनका देखो दो तरह के संबंध यहाँ ख्याल में आ गए होंगे, इतनी देर से अपनी चर्चा चल रही है। एक को कहा है एक क्षेत्रावगाह और दूसरे को कहा है तादात्म्य। बस एक तादात्म्य संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। आगे चल करके जब कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा करेंगे तो वहां रागादिक के साथ में संयोग संबंध सिद्ध करेंगे। रागादिक का आत्मा के साथ में संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं ना, संयोग के खाते में डाल दिया, बोले राग का आत्मा के साथ में संयोग है। तो अलग प्रकरण आएगा आगे, तब उसकी चर्चा करेंगे। चलिए प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जल के साथ दूध का उस प्रकार का संबंध, माने जल के साथ दूध का तादात्म्य संबंध न होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। निश्चय से जल दूध का नहीं है। जल और दूध दोनों न्यारे न्यारे हैं। अभी तक तो ये बात कही एक प्रकार से उदाहरण के ऊपर, जल दूध और अग्नि उष्णता। अब थोड़ा सिद्धांत प्रकटित करते हैं। देखिए नीचे, इसी प्रकार वर्णादि रूप पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का, यह आत्मा वर्णादि के साथ में मिश्रित है। यह आत्मा का जो दशा दिखाई दे रही है, ये वर्णादि के साथ में मिली जुली दिखाई दे रही है। संसार दशा में ये जीव वर्ण आदि से सहित ही दिखाई दे रहा है। इस आत्मा का क्या, इसी प्रकार वर्णादि रूप पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ, पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित मिले हुए इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ, इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी, संबंध कैसा है, परस्पर अवगाह संबंध है इस आत्मा का। कितना बड़ा भ्रम हो जाता है, तन के ऊपर कपड़े हैं, संयोग है, और इसे अपना कह रहे, अपना मान रहे। टोडरमल जी साहब ने कितना स्पष्ट कहा, पागल की भांति ऐसा समझ लिया, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ऐसा समझ रहा है। पहनाने वाले को भी अपना समझता है, उससे कभी खोजता है, कभी खींचता है, कभी फाड़ता है, ऐसे करता है ना सब। ऐसे उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने एक। तो ऐसे ही संयोग संबंध था, एक क्षेत्रावगाह संबंध था, पर के साथ में संबंध था। ये अलग अलग हैं दोनों, लेकिन फिर भी लक्षणों से देखो भैया, लक्षणों से, लक्षण से भिन्नता पहचानने में आएगी, मिले हुए दिखाई देने पर भी। अरे सब्जी में मिले हुए नमक में आपको जो नमक भिन्न दिखाई दे रहा है, ये अपने लक्षण से भिन्न दिखाई दे रहा है। सब्जी में जो आपको मिर्च तेज लग रही है, ये मिर्च की तेज लगना, ये आपको लक्षण से भिन्नता दिखाई दे रही है। बात ख्याल में आ रही है क्या, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो भिन्नता दिख रही है, ये लक्षणों की भिन्नता है, और लक्षण से ही भिन्नता पहचानी जाती है, नहीं तो नहीं पहचान सकते आप। दो जुड़वा भाइयों में भी उनके माता पिता बराबर पहचान लेते हैं, और उन दोनों जुड़वा भाइयों की पत्नियां हैं, वो भी बराबर उन्हें पहचान लेती हैं। क्या, कि कैसे पहचान लेती है? लक्षणों से भिन्न पहचानती है। चिन्ह अलग दिखाई देते हैं, लक्षण उनके न्यारे न्यारे दिखाई दे रहे हैं। सब जगह पर ऐसा ही होगा, जहां आपने भिन्न पहचाना, बोलो यार ये तो पहचान लिया। आप ये असॉल्टिंग कर रहे हैं कि ये तो असली डायमंड है अवनीश भाई, और ये डायमंड असली नहीं है, ये मैन मेड है। आजकल बहुत चल रहे हैं, और रेट उसकी चौथाई से भी कम, 10% रेट में मिल जाए मैन मेड डायमंड, और आप उसे पहचान नहीं पाओ। क्या ऐसा होता है? बनने लग गए हैं इस तरह के। ये बहुत अद्भुत क्रांति आई है पिछले 2-3 साल में। सन 1918-19 के बाद में ये मैन मेड जो बनने लगे हैं, तो ये आप जहाँ खबर होगी आपको, डायमंड बनने लगे हैं। कैसे बनाते हैं उसको, क्या करते हैं, तो ये सोचो जरा, लक्षणों से पहचानो उनको। लक्षण अलग अलग हैं लेकिन दोनों के, अब वो क्या लक्षण होंगे, कैसे लक्षण होंगे, ये पहचानने वाले पहचान लेते हैं। सोने और चांदी को भिन्न भिन्न कैसे पहचान लिया? लक्षण से भिन्न भिन्न पहचान लिया। आप देखो, सुनार की दृष्टि कहाँ होती है? आप सोना लेकर के गए बेचने के लिए, बहुत सुंदर सेट लेकर के गए,
गले का हार लेकर के गए, बहुत ही सुंदर है, और आप उसे बेच रहे हो, आप उसे बेच रहे हो, आप उसकी डिजाइन दिखा रहे हो, और वो ये कह रहा है कि इसको तो गलाने के पैसे और लगेंगे, खोट निकालने के पैसे और लगेंगे। उसकी दृष्टि उसकी डिजाइन पर नहीं है, सोने पर है। उसकी दृष्टि डिजाइन पर तो है ही नहीं, उसकी दृष्टि उसके वजन में भी असली वजन पर है, मिलावट खोट को निकाल करके प्योरिटी पर है। कैसी दृष्टि होती है? ज्ञानियों की दृष्टि भी इसी तरह की होती है, ज्ञानी भी इसी दृष्टि से देखते हैं। यहाँ दिखा रहे हैं, इसी प्रकार वर्णाधिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित, पुद्गल द्रव्य के साथ मिश्रित, वर्णादि पुद्गल द्रव्य के साथ, वर्णादि पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ, परिणाम मतलब परिणमन, परिणाम माने में वो पुद्गल में कोई राग द्वेष भाव थोड़ी ना होते हैं, पुद्गल में कोई परिणाम नहीं होते, उसका परिणमन, उसके साथ में मिश्रित इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह संबंध, पुद्गल के साथ परस्पर अवगाह संबंध होने पर भी स्वलक्षणभूत उपयोग गुण के द्वारा, ये किसका गुण है? जीव का, आत्मा का, मेरा। अपने लक्षणों से अपने आप को भिन्न पहचानो, ये मेरा है। अरे पीछे भेद विज्ञान कराया था ऐसा, लक्षणों से पहचानने का 35वीं गाथा में धोबी का उदाहरण दिया था क्या, 34वीं गाथा में पच्चाक्षाणम नाणम कहा था, और उस बात के लिए 35वीं गाथा में कह दिया था कपड़ा आया है, लक्षणों से देखो, और ये चिन्ह तो नहीं है, ये भिन्न है। लक्षणों से भिन्न पहचान लेते हैं कि नहीं? आप कैसे पहचानेंगे भिन्न? आपके साथ में घर में काली मिर्च के साथ में यदि पपीते का बीज आ गया है तो आप उस लक्षण से भिन्न पहचान लेंगे कि नहीं? क्या पहचानने में आ जाता है? आप पहचान सकते हैं उसे थोड़ी सी सावधानी से। स्वलक्षणभूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से, फैला पसरा होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आत्मा अलग है। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं भैया आत्मा की बात ही कुछ अलग ही है, आत्मा तो कुछ अलग हटके है। आत्मा की सामर्थ्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है। आत्मा में कुछ एक विशेष जाति का वो है सामर्थ्य, आत्मा में कुछ विशेष जाति की योग्यता है जो माइक में नहीं है, जो चित्र में नहीं है, जो कलर्स में नहीं है, जो पर द्रव्यों में नहीं है, जो पुद्गल द्रव्य में नहीं है, जो धर्म द्रव्य में नहीं है, जो अधर्म द्रव्य में नहीं है, जो आकाश द्रव्य में नहीं है, जो काल द्रव्य में नहीं है, जीव में है। बोले क्या है? बोले उपयोग लक्षण, लक्षण से पहचान। देखो मैं आपको क्या बतलाऊं, सब लोग बिजनेसमैन लोग हैं, आप कितना अभ्यास है आपको। जैन साहब अभी आज घर से सुन रहे होंगे, कागज हाथ में लेते हैं और कहते हैं ये 80 ग्राम है। बोले नहीं नहीं ये 70 ग्राम है। पेपर ये जो किताब के पेपर है ना, ये कितने ग्राम पेपर लगाएगी? आप नहीं पकड़ सकते, लक्षण से बराबर हाथ में लेकर के पकड़ लेते हैं। आप कपड़े का व्यापार करते हैं, आपने कपड़ा हाथ में लिया क्या, ऐसे हाथ में लिया क्या, इसमें ये है, इसमें ये, मैं तो नाम भी नहीं जानता कपड़ों के, तो मैंने अब कितने जब बोलो ना कुछ 2-4 नाम हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं। ये कॉटन है, ये सिंथेटिक है, ये मलमल है, ये लॉन का है, ये लिनन का है, ये इसका है, ये फैब्रिक है, ये कितने तरह के, ये पॉलिस्टर है, ये टेरिकॉट है, सब आप सब लिखना चालू कर दिया आप सब सामने। कितने तरह के कपड़े का व्यापार करने वाले, ये नायलॉन है, इसमें इतना ग्राम है, इसमें ऐसा है, इसमें पॉलिस्टर मिक्स है, इसमें ये मिक्स है, ये हाथ में लेगी। ये क्या कर रहे हो आप? ये कैसे पहचान लिया आपने? हमारे लिए तो जैसे गधे घोड़े जैसे नहीं, गधे घोड़े तो नहीं, लेकिन कपड़ा है हमारे। क्या फर्क क्या है बतलाओ? थोड़ा सा एक मोटा मान लो तो एक कॉटन अलग दिखाई देता है और बस, और सिंथेटिक अलग दिखाई देता है। अब उसमें कितने तरह का सिंथेटिक है, कितने तरह का क्या है, फिर ये कितना लिनन अलग आ रहा है, ये चिनोन अलग आ रहा है, फिर ये अलग आ रहा है, फिर ये 70% कॉटन है, फिर ये ऐसा है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है ये लक्षण कितनी जबरदस्त चीज है। हमने तत्व ज्ञान पढ़ाते समय लक्षण पढ़ाए थे, लक्षणावास वाला एक पाठ था,
उनके अलग से भी फोल्डर है प्ले लिस्ट में, बराबर आप उस चीज़ को पहचान रहे हो, आप हर चीज़ पहचान रहे हो आप कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़। अभी मैंने तो एक कपड़े और दो बातें कही है, आप कितनी तरह की चीज़ों में पहचान सकते हो। जो व्यक्ति जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो व्यक्ति उस चीज़ को पहचानता है। मार्बल कितने तरह के भाई अरियंत बोलो। अब ये चाइनीज है, ये ऐसा है, ये मोरवर्ल्ड है, ये क्या क्या है कौन, ये वियतनाम है, ये मकराना है, ये ऐसा है, कितने 50 तरह के आते हैं, सब अलग अलग तरह की। हमारे लिए तो भाटा भाटा है और क्या है, पत्थर है। ये नैनो वाइट है, ये सिंथेटिक वाइट है, ये इस तरह का है, ये वो है, ये ग्रेनाइट है। कितने तरह के पत्थर दिखेंगे बतलाओ। अब आप देख करके उसे क्या आपने कैसे पहचान लिया कि ये पत्थर है और ये इटालियन है और ये है? लक्षण से पहचान लिया आपने। जो पत्थर का काम करते हैं वे पत्थर पहचानते हैं, जो कपड़ों का काम करते हैं वे कपड़े पहचानते हैं, जो जिस मटेरियल का, जो कागज का काम कर रहा है वो कागज को पहचान रहा है। सब बराबर। माने सारे बिजनेस आपके लक्षणों के दम पर चल रहे हैं। सोचो आप, यदि आप लक्षणों को नहीं पहचान रहे हो क्या, तो ठगाए जाओगे। व्यापारी सोने चांदी का व्यापार करने वाला वो बराबर उन लक्षणों को पहचान रहा है। ऐसा नहीं करता है कि वो सोने की जगह पीतल खरीद ले सोने के भाव, बराबर पहचानता है। पीतल के लक्षण अलग है और सोने के लक्षण अलग है। ये कोटा स्टोन है, ये आगरा स्टोन है, ये धौलपुर का पत्थर है, ये जोधपुर का पत्थर है, ये यहाँ का पत्थर है। गजब हो गया है। ये सिकंदरा का आ रहा है, ये वहाँ का आ रहा है, ये यहाँ का आ रहा है, ये यहाँ की माइंस का है, ये वहाँ की माइंस का है। गजब हो गया भाई साहब, गजब ही हो गया। ये किस तरह से लक्षणों से पहचान लिया जाता है। अब ये कह रहे हैं आत्मा को पहचानो, बोले कैसे पहचानो? लक्षण से पहचान आत्मा को। और कैसे पहचानेगा? क्या लक्षण से पहचानना पड़ेगा। जिस तरह से दुनिया में आपका, इसका मतलब ये है लक्षणों से भिन्न पहचानने की योग्यता तो आप में है, कला तो आपके पास में है। क्या ये कला तो आपके पास में है भाई साहब। इसका मतलब मुझे आता तो है अलग अलग करना। क्या अब बस जो योग्यता, जैसा डेवलपमेंट आपकी इस योग्यता में, उस पेपर को देख करके, ग्रंथ को देख करके, पेपर को देख करके, अरे यार ये कौन सा लगाया है आपने, ये महफिली तो कितने ग्राम है, ये कौन सा है, ये क्या है, अलग अलग तरह का जो आपने बतला दिया है। नहीं तो बोले इसमें ये वाला लगाया है, इसमें इस क्वालिटी का लगाया है, ये सनशाइन का लगाया है पेपर, ये जेके का पेपर लगाया है कि इसका लगाया है, ये जो अलग अलग कंपनियों के आते हैं उसके अंदर अलग दिखाई दे रहा है उसमें। तो बोले ये जैसी आपने क्वालिटी डेवलप कर ली अभ्यास के दम पर, अभ्यास के दम पर जिस तरह से आपने इनको भिन्न भिन्न पहचाना है, इसी तरह से भेद विज्ञान का यदि अभ्यास किया जाए तो जरूर आपको ये राग भिन्न नजर आएगा और चैतन्य तत्व भिन्न नजर आएगा, बराबर भिन्न भिन्न नजर आएगा। पकड़ना पड़ेगा आपको, लक्षणों से भिन्न पहचानना पड़ेगा आपको। और आप में है ऐसी योग्यता, आपके पास में देखो ज्ञान लक्षण से आत्मा भेद दिखाई दे रहा है अन्य द्रव्यों से, और जिस लक्षण से वो आत्मा अन्य दिखाई दे रहा है उसी लक्षण से, उसी ज्ञान से उसे पहचाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इसलिए कही है ना आगे गाथाएं, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से, प्रज्ञा चैनी से भिन्न भिन्न देख लिया और उसी प्रज्ञा चैनी से इसे ग्रहण कर लिया। और वो क्या करे? ये कितना गजब का प्रकरण है। देखिए अंतिम पढ़ रहे हैं अपन यहाँ लाइन, 2-3 लाइन है। स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है। उपयोग लक्षण किसी में नहीं है ऐसा उपयोग लक्षण, ये क्वालिटी किसी में नहीं है भाई साहब जो आपको आत्मा में मिलेगी। सब लक्षणों से देखा हमने, बराबर लक्षणों से कसौटी पर कस करके देखा। जब हमने आत्म तत्व को कसौटी पर कस करके देखा तो हमने पाया कि ये आत्मा जैसा कोई नहीं है। जब आत्मा को हमने कसौटी पर कस करके देखा तो हमने पाया ये राग नाम का तत्व इससे विपरीत लक्षण वाला है, इसलिए राग को भिन्न कर दो, विपरीत लक्षण वाला दिखाई देता है। ये बराबर पहचानने में आता है। तो आत्मा सर्व द्रव्यों से भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए अग्नि का उष्णता के साथ जैसा संबंध था, अग्नि का उष्णता के साथ जिस प्रकार का तादात्म्य संबंध है
जैसा एक में एक पना दिखाई देता है, जैसा तादाद में पना दिखाई देता है, जैसे एक रूप दिखाई देता है, वर्णादि के साथ आत्मा का उस प्रकार का संबंध नहीं है। यहाँ द्रव्य अलग अलग हो गए, यहाँ वस्तु भेद है। वर्णादि के साथ उस प्रकार का संबंध नहीं है, इसलिए वर्णादिक पुद्गल के परिणाम निश्चय से, वर्णादिक रूप पुद्गल के परिणाम निश्चय से आत्मा के नहीं है। ये वर्णादि पुद्गल के परिणाम है, ये निश्चय से आत्मा के नहीं है, वास्तव में आत्मा के नहीं है। एक बात यहाँ प्रश्न उठता है, प्रश्न उठा रहा हूँ, चर्चा कल करूँगा आप लोगों के बीच में। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, विचार करना एक मुद्दे के बारे में। वो मुद्दा ये है कि वर्णादिक के साथ आत्मा का उस प्रकार का संबंध नहीं है, अग्नि उष्णता जैसा, लेकिन राग के साथ तो आत्मा का उस तरह का संबंध दिखता है। पर मतलब शरीर जो है ना, शरीर और आत्मा का संबंध और राग और आत्मा का संबंध, क्या ये दोनों संबंध दूध पानी जैसे संबंध वाले हैं क्या? हमें तो एक संबंध अग्नि उष्णता जैसा दिखाई दे रहा है, आत्मा ही तो गर्म हुआ है राग के कारण, तो संयोग से तो हुआ है। कैसे हुआ है उसके बारे में विचार करना। कल इस मुद्दे पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए इस 56-57 नंबर गाथा को संपन्न कर देंगे हम कल। फिर कल हम दिल्ली निकल जाएंगे, तो परसों ये नई गाथाएं जो आगे की है 58, 59, 60, इनकी चर्चा बराबर दिल्ली में की जा सके। ये बराबर 2-4 दिन पहले से प्लानिंग दिमाग में चलने लगती है कि कहाँ तक का विषय कहाँ लेना है, फिर कहाँ से नया विषय चालू होगा, जिससे दिल्ली वालों को भी दिल्ली दूर नहीं दिखे, क्या सही विषय वहाँ से प्रारंभ हो। तो कहाँ कल तो यही हूँ, कल निकल जाऊँगा 11-12 बजे, मतलब प्रवचन करने के बाद, हाँ भोजन करके दोपहर में फ्लाइट है। चलिए जनवरी। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।